ये देखा कि एम्स दिल्ली के टॉपर हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ फॉलो किया, देखा उनके 180 आउट ऑफ 180। स्टेप वाइज आपको बताऊंगा क्या के बाद क्या करूंगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, सेशन बेस्ड क्वेश्चन या एमसीक्यू, ये तीन तरह के नीट 2023 का पेपर जो पॉइंट्स टू पॉइंट होते हैं ना, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे भाई। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे तो मैंने ये लिख के वॉल पे सब कुछ रायता फैल जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ 4 महीने अगर ऐसे पढ़ोगे ना तो 180 आउट ऑफ 180। एग्जाम को अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं और अगर आपको फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करना है तो सच बता रहा हूँ उतना हार्ड नहीं है जितना आपको लगता है। तो मैं कौन हूँ ये बोलने वाला, तो मेरा नाम मोहम्मद जिब्राइल है, आप मुझे जानते हो। 685 मैंने नीट 2023 में स्कोर किया था और फिजिक्स में मेरे 170 स्कोर थे। और आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा कि मेरे जो मार्क्स इनिशियली टेस्ट में आया करते थे 30-35 आया करते थे फिजिक्स में, क्योंकि 180 लाने के लिए जो चीजें करनी होती है ना, तो बहुत कुछ नहीं करना होता, सब कुछ नहीं करना होता, सही चीज करना होता है। इस वीडियो में मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा क्या के बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है, यानी कि हर एक चीज के बाद आपको क्या करना है। अभी 4 महीने बचे, उसमें आप अगर 0 लेवल पे भी हो ना तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, मैं बता रहा हूं। 180 की मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन अगर 0 लेवल पे भी हो तो भी बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। बस यही फॉलो करना। अगर थोड़ी भी तैयारी हो रखी है अच्छी फिजिक्स की तो रिवीजन इसके अकॉर्डिंग प्लान करना, देखना 180 स्कोर कर जाओगे अगर तुम किसी भी तरह की सिली मिस्टेक नहीं करते हो तो। एक जनरल स्टेप्स बताऊंगा जो कि आप किसी भी चैप्टर को या फिर फिजिक्स को करने के लिए करो। इसके अलावा जो एग्जाम होता है हमारा नीट 2023 का पेपर है मेरा, तो इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, जैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया, एमसीक्यू क्वेश्चन आया, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आया, तो हर एक के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या ऐसा कर रहे हैं, मतलब उसमें क्या करना है कि उसमें मार्क्स ना घटे। कि आपने फिजिक्स को लेकर एक मेंटालिटी बना रखी है ना, एक वहम जो बिठा रखा है ना कि आप फिजिक्स नहीं होगी, वीक है, सबसे पहले उसी को खत्म करो, क्योंकि यार मन के माने हार है और मन के जीते जीत। जो फर्स्ट स्टेप है वो है, अगर आपने लेक्चर एक भी नहीं लिया और अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है तो आपको लेक्चर तो लेना पड़ेगा। अब आपके पास अगर टाइम कम है और अभी स्टार्ट कर रहे हो तो वन शॉट से देख लो या कैसे भी लेक्चर्स तो लेने पड़ेंगे, तभी समझ में आएगी फिजिक्स। तो सबसे पहला स्टेप हो गया लेक्चर्स। अब लेक्चर्स के टाइम ही आपको नोट्स भी बनाने हैं और लेक्चर के दौरान जो क्वेश्चंस कराते हैं टीचर, सबसे पहले उसे खुद को अटेम्प्ट करना होता है, खुद को सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कैसे निकालना है, और अगर ना हो तब जाके सॉल्यूशन देखना होता है, जिससे आप ये सीखोगे, अप्रोच बनेगी कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगर मेरे को रैंडमली क्वेश्चन मिला तभी आप क्वेश्चन करना सीखोगे। ये तो हो गया लेक्चर लेना, इस नोट्स बनाना। इसके बाद क्या, इसके बाद करना है आपको नोट्स का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन नहीं करा तो नोट्स का कोई फायदा नहीं है। नोट्स में पावर तभी आती है जब उसको आप बार बार रिवीजन कर लो। उसका बार बार रिवीजन होता है, जाके 1 घंटे के नोट्स जो पहले लग रहे थे टाइम, वो अब 1 मिनट में रिवाइज हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे ज्यादा जरूरी जो है फिजिक्स में ना, मैं मानता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। टीचर से ही मैंने यही सुना है कि फिजिक्स अगर करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक जो किया, अब जो है ना, अब सिर्फ 4 महीने अगर बचे हैं और अगर आपने फिजिक्स स्टार्ट नहीं करी है ना तो एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर चैप्टर लगा लो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि टारगेट मेथड का यूज करना। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं अपने टारगेट मेथड कैसे फॉलो करना है। तो ये कि आपको क्वेश्चन के सेट बनाने और उसको टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को डेली करना है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। और इसी मेथड से करोगे ना, ये मेथड एक बार फॉलो करके देखो कि आपको ऐसे करना है। क्वेश्चन पहले करो, ठीक है। अभी तक आपने जो थ्योरी रिवाइज करी उसमें काफी थ्योरी आपकी रिवाइज हो चुकी है अच्छे से, लेकिन तब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगी जब तक उसके क्वेश्चन नहीं करोगे। तो पहले उसके क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी आपने जिस भी चैप्टर की रिवाइज करी उसके पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन में जो ना आए, क्वेश्चन जहां पे आप अटक गए, जिस भी क्वेश्चन पे अटक गए, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बाद जाके उसी कॉन्सेप्ट को, स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज करो। अब क्योंकि टाइम भी कम बचा है तो आपको सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्टेड रिवीजन करना पड़ेगा। इससे जो रिवीजन होगा ना उसके बाद आपकी मेमोरी बनेगी, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है वो मुझसे अच्छा कौन जानता है। नीट 2022 का जब पेपर हुआ था ना, तो उसमें जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे, कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेश्चन जो मेरे छूट गए थे, मैंने बता रखा है काफी क्वेश्चन मेरे छूट गए थे जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने जब घर आके चेक किया ना तो वो क्वेश्चंस मेरे को पीवाईक्यूज में कई पीछे 2000 के टाइम पे आए हुए दिखे थे। अगर मैं उनको पहले प्रैक्टिस कर लिया होता पेपर से पहले तो मेरे वो क्वेश्चन तुरंत निकल जाते और मैं छोड़ के नहीं आता। और इसी वजह से जब मैंने पेपर आके घर देखा, पीवाईक्यूज में जब मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, तब जाके मैंने ये लिख के वॉल पे चिपका दिया था। इसमें लिखा कि कुछ भी हो जाए मेरे को नीट 2023 जब एग्जाम होगा तो उससे पहले पीवाईक्यूज करने हैं, 2000 तक के एटलीस्ट करने ही हैं, क्योंकि उससे किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो सारी चीजें कवर हो जाएगी। क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन सेम नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन के जो टाइप्स आते आ रहे हैं उससे, उन्हीं टॉपिक से उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब जो सबसे बड़ी गलती अभी 4 महीने में बंदे करेंगे वो है बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारी रिसोर्सेज करना। आपको बहुत जगह से मिलेंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलेंगे, इसीलिए ये फायदा होता है ऑफलाइन में कि ऑफलाइन में आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती हर जगह की। अभी यहाँ आपको ऑनलाइन में बहुत सारी तरह से हर जगह से क्वेश्चन आएंगे, ये कर लो वो कर लो। तो मैं यही कहूंगा यार, एक मेन मटेरियल पे फोकस करो जो आप करते आए हो या फिर करोगे, ठीक है। तो एक मेन मटेरियल बना लो जिसमें आपको पूरी पावर डालनी है, उसे ही प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है बहुत अच्छे से, जिससे कि वो हर क्वेश्चंस को किस तरह अप्रोच करना है, किस तरह सॉल्व करना है, वो आपको याद हो जाए।
ठीक है, मेमोराइज हो जाए, और लास्ट तक आते आते जब आप लास्ट के टाइम पे आओगे तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे टेस्ट सीरीज से, और क्वेश्चन बैंक अगर लास्ट में थोड़ा बहुत करते भी हो अलग से पूरा रिवीजन क्वेश्चन बैंक, तो उससे काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको हर जगह नहीं भागना है, एक मेन मटेरियल को फोकस करना है, ये बात ध्यान रखना, नहीं सब कुछ रायता फैल जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं ना, तो मैं बता रहा हूं कि अभी तक जितने बच्चों ने जितना भी पढ़ा है ना, उन सबसे ज्यादा अब पढ़ने वाले हैं वो 4 महीने में। तो अब रेस में जो पीछे रह गया था ना, वो भी बहुत आगे आ सकता है। सब अब जो पढ़ना होता है ना, वो सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ना होता है। तो मैं कैसे करता था पता है, जो मैं ऐसे करता था, सिलेक्टिव का मतलब मेरा ये है, तो जैसे मैं कोई क्वेश्चन किसी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो उसमें जैसे मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ या फिर यूजुअली जो गलत हो रहा है मेरे टेस्ट में लगातार, तो उन टॉपिक्स को क्या करता था, एक डायरी के अंदर मैं उन टॉपिक्स को स्पेशली एनसीईआरटी से कवर करता था, नोट्स से जाके कवर करता था, और उसको एक बहुत ही छोटे से क्रिस्प फॉर्म में लिख देता है डायरी में, जिससे कि मेरे को वो बहुत अच्छे से याद हो जाता था। उसके बाद मैं उससे कोई क्वेश्चन गलत नहीं करता था, तो मेरे मार्क्स नहीं करते थे। मैंने मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना मॉडर्न फिजिक्स में, तो उसमें क्या किया था, जब मैंने पीवाईक्यूज करे तो उसमें ये पाया कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे डायरी में अपने ऐसे लिख दिया एक कॉन्सेप्ट को पूरा स्पेसिफिकली, जैसे कि ये देखो हमेशा इनके लिए यही यूज करना है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन आएगा, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, सीधा यहां लिख दिया। अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, तो मेरे को डायरेक्ट ये आएगा ना, जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरे को सबसे पहले ये याद आएगा और तुरंत मैं उस क्वेश्चन को निकाल लूंगा। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। यहां पे लिखा है मैंने कि जब हाइड्रोजन एटम में N2 से N1 आएगा, तो अगर सवाल ऐसे आए तो ये लगाना है, ऐसे करके मतलब मैंने बहुत कुछ किया। इसमें बायो की भी है वैसे तो, जैसे कि फिजिक्स एक और यहाँ पे है, तो इसमें भी देखो फिजिक्स का क्वेश्चन, ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन काफी आ रहे थे, तो मैंने इसका अलग से लिख दिया डायग्राम्स और सीख ले इसको कि किस तरह से करना है। ऐसे ये वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने इसको भी एक अलग से लिखा है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे थे, और अगर ये इसमें से गलत हो जाते तो फिर सही नहीं रहता, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया। नीट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना फिजिक्स के, वो इजी आ रहे हैं, बस सिलेक्टिव पढ़ना होगा तुम्हें, क्या आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। मैं अपनी प्रिपरेशन करता था नीट की, तो ये देखा कि कुछ बंदों के मार्क्स जो है ना फिजिक्स में मेरे से कम आया करते थे, और उनको कुछ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स मेरे से भी ज्यादा आते थे, मेरे से भी ज्यादा एडवांस की कर रखी थी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ना। अभी जो है 4 महीने बचे, तो उसमें तो आपको उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ये देखा कि एम्स दिल्ली के एक टॉपर है, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ फॉलो किया था। मैंने देखा उनके 180 आउट ऑफ 180 आए हुए उनके, और मेरे 170 आए, तो उन्होंने भी ऐसी चीजें करी हुई है। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप भी अब ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब अगर ऐसे पढ़ोगे ना, तो 180 आउट ऑफ 180 कहीं देंगे। अब जो एग्जाम में आता है, जैसे कि एग्जाम, जैसे कि मेरा नीट 2023 का पेपर है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो एमसीक्यू आएगा, दूसरा हमारे पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, और तीसरा असर्शन रीजन क्वेश्चन आएगा। असर्शन रीजन क्वेश्चन फिजिक्स में तो थोड़े कम देखने को मिलते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी कम ही थे, या फिर एक भी नहीं था मेरे ख्याल से असर्शन रीजन। बाकी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं, एमसीक्यू के क्वेश्चन आए हुए हैं। एमसीक्यू के देखो तो एमसीक्यू या फिर न्यूमेरिकल जो आएंगे, तो उसके लिए तो आप बहुत सारी प्रैक्टिस अभी तक हो चुकी है, और साथ में जब प्रैक्टिस अभी करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, तो उससे एमसीक्यू तो हो जाएंगे, एमसीक्यूज तो हो जाएंगे। मैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन के लिए क्या करता था, मैं जब बुक पढ़ता था या फिर कोई भी चीज करता था ना, मेरे को कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता था जो कि थ्योरेटिकल ज्यादा है, तो मैं उसका खुद से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजन क्वेश्चन बना देता था। नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा नीट में, नीट 2024 में, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इससे जो आपकी हैबिट बनेगी ना, क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है, जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको तुरंत निकाल लोगे कि किस तरह से क्वेश्चन करना है, ये आपको पता चल जाएगा अच्छे से। इससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस भी बन जाएगी स्टेटमेंट वाइज और असर्शन रीजन क्वेश्चन में। साथ में अभी ये टेस्ट आप करते होंगे टेस्ट सीरीज में भी, तो उसमें भी क्वेश्चन ये इंक्लूड करते होंगे। मुझे पता है कि कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे होगे, तो ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिलेंगे, जितने उसमें क्वेश्चन है उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी इस चीज को अलग से फॉलो कर लो कि खुद से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चन बनाने की सोचो, किस तरह से एग्जामिनर अगर उस थ्योरी को पढ़ेगा तो क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो तुम खुद सोचने की कोशिश करो। अब आई बात लास्ट एनसीईआरटी की। तो अब जैसे यार 4 महीने अगर तुमने स्टार्टिंग से एनसीईआरटी करी है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं करी ना, तो मैं एक बात बताऊंगा, जैसे कि अगर तुम्हारे पास सामने नदी है और उसमें मछलियां हैं, और तुम्हें पता है कि किस जगह मछलियां ज्यादा होंगी, तो क्या तुम हर जगह जाल फेंकोगे? नहीं ना, तुम उसी जगह जाल फेंकोगे ना जिस जगह मछलियां आएंगी। तो अब जो 4 महीने टाइम है ना, उसमें तुम्हें एनसीईआरटी को अगर पढ़ना है, तो मैं बताता हूं कि कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी को पढ़ना है तुम्हें उधर से स्टार्ट करना चाहिए जहां से मतलब क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो 12th में ज्यादा है, 12th में मॉडर्न फिजिक्स के साइड में और सेमीकंडक्टर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी देखे जो नीट में आए हुए अभी रिसेंट ईयर्स में। तो इसलिए मैंने क्या किया था, पहले सेमीकंडक्टर के मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन किया था। और एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स को जो मैं नहीं कर पाता था ना, तो मैं क्या करता था, एटलीस्ट उनकी समरी जरूर कर लेता था, समरी। और साथ ही साथ इसके जो पॉइंट्स टू पॉइंटर होते हैं ना, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे भाई। जब करा ना, उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ भाई मैंने सही किया, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो कि क्वेश्चन अगर एसेंशियल रीजन या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देना, तो फिर बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे और बंदे गलत भी कर देंगे। और इसमें से ही मैं क्या करता था, छोटे छोटे पॉइंट्स बना देता था, जो कि बाहर निकाल देता था, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे उनको बाहर लिख देता, जिससे कि मैं अगर पेज जब पलटूं एनसीईआरटी के लास्ट टाइम पे, तो मेरे को तुरंत सामने दिख जाए। तो ऐसे मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था, मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा था, मैं यही बताऊंगा।
कि भाई मैंने एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने ऐसे ही सिलेक्टिव पढ़ा था और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये मेथड, मैंने लास्ट में यही किया, क्योंकि सब कुछ आता भी नहीं है, क्योंकि जेई और नीट दोनों के लिए कॉमन होती है फिजिक्स, तो आपको ऐसे ही पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो, करनी चाहते हो तो। और इसमें भी देखो मेरे को जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक्स, तो उनको मैं ये फोल्ड भी कर देता था पेजेस जहाँ पे मेरे को इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगता था, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है थ्योरेटिकल असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। साथ ही साथ जैसे कि ये देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था एसी जनरेटर, तो एसी जनरेटर के कुछ लाइंस में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन तो कर लिया, फॉर्मुला बेस्ड अगर क्वेश्चन आएगा तो कर देंगे, एमसीक्यू आएगा तो कर देंगे न्यूमेरिकल, लेकिन अगर यहाँ थ्योरी से कुछ क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए मैं पॉइंट कर देता था। ठीक है, और मार्क भी कर देता था साथ साथ। और देखो जैसे कि और देखो ये टेबल कितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो नोट्स में भी कुछ टीचर्स करा देते हैं, लेकिन ये मैंने अलग से इसको फोल्ड कर लिया कि अगर मैं लास्ट टाइम पे जब एनसीईआरटी देखूं तो मेरे को ये सामने दिख जाए, तो ऐसे की थी मैंने एनसीईआरटी। तो यही था इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया कि फिजिक्स के लिए आपको करना होगा, अगर आपने करना है तो 4 महीने के अंदर फिजिक्स में अगर 180 आउट ऑफ 180 फोड़ना है ना, तो इसके बाहर कुछ नहीं करना है, ये ही करना है। मैंने सब कुछ बता दिया, बस आपको अब पढ़ना पड़ेगा और पढ़ोगे तो हो ही जाएगा। वीडियो डिटेल मैंने बता दी, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया इसमें, और अगर आपने ये कर लिया ना तो 180 आउट ऑफ 180 कहीं नहीं गए, मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो यहीं पे आप खत्म करता हूँ। मेरे चैनल के लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, क्योंकि मेरे को पता है ना कि मैंने सब कुछ बता दिया इसमें जो कि आपको करना पड़ेगा, और अगर आपने इसको सच में फॉलो कर लिया ना, आप 180 पहुंच जाओगे, मैं बता रहा हूं। मैं जानता हूं ना, क्योंकि मैंने किया है और मैंने क्या किया है और कैसे किया है, वो अगर आपने उसी तरह से अभी उससे भी अच्छा कर लिया तो आप पहुंच जाओगे। तो चलता हूं इस वीडियो से भी, मिलूंगा अभी फिर कभी। बस आपको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट 4 मंथ के लिए। न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर सबको, बाय बाय।